सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आशुलिपि उच्च गति अभ्यास। गति 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी स्टार्ट। भारत एक बड़ी और जटिल अर्थव्यवस्था है जिसके समक्ष वृद्धि और विकास की अपनी यात्रा में कई चुनौतियां और अवसर मौजूद हैं। देश ने अपनी चुनौतियों का समाधान करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए विभिन्न सुधार किए हैं। भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि देश के समक्ष कई आर्थिक चुनौतियां भी मौजूद हैं और उनसे निपटने के लिए कई सुधार किए गए हैं। यदि भारत अपनी आर्थिक चुनौतियों को दूर कर सके और अपने आर्थिक सुधारों को बनाए रख सके तो वह 21वीं सदी में वैश्विक नेता बनने की क्षमता रखता है। निम्न आय वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और कोविड महामारी के प्रभाव जैसे विभिन्न कारकों के कारण भारत में वस्तुओं और सेवाओं की मांग गतिहीन रही है या घट रही है। इससे अर्थव्यवस्था में उपभोग और निवेश का स्तर प्रभावित हुआ है तथा सरकार के लिए कर राजस्व कम हो गया है। तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। कोविड महामारी ने स्थिति को और बदतर कर दिया है क्योंकि कई व्यवसाय बंद हो गए हैं या उनके परिचालन स्तर में कमी आई है, जिससे नौकरियों की हानि हुई है। भारत में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, बिजली, पानी और स्वच्छता जैसे पर्याप्त अवसंरचना का अभाव है, जो इसके आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बाधित करता है। विश्व बैंक के अनुसार भारत का अवसंरचनात्मक अंतराल $2 ट्रिलियन के होने का अनुमान है। कमज़ोर अवसंरचना लोगों के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत चालू खाता घाटे से लगातार जूझता रहा है, जिसका अर्थ है कि इसका आयात इसके निर्यात से अधिक है। यह विदेशी वस्तुओं और सेवाओं, विशेषकर तेल एवं सोने पर इसकी निर्भरता तथा इसकी निम्न निर्यात प्रतिस्पर्धा को परिलक्षित करता है। आसान ऋण उपलब्धता और निम्न ब्याज दरों के कारण भारत में निजी ऋण में, विशेष रूप से कॉरपोरेट और घरेलू क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। भारत में आय और धन असमानता का उच्च स्तर पाया जाता है, जिसमें समय के साथ वृद्धि हुई है। असमानता के उच्च स्तर से सामाजिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और निम्न आर्थिक विकास जैसी स्थितियां बन सकती हैं। भारत ने उदारीकरण की अपनी प्रक्रिया वर्ष 1991 में शुरू की, जब उसे भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता लेनी पड़ी। समाप्त।